शुभेंदु जी, इनको क्या प्रोटेक्शन मिली हुई है? आपके पास क्या खबर है? मतलब प्रोटेक्शन मिली हुई है कहां पे है? मतलब सरकार ये कोर्ट सवाल पूछ रही है, ये है कहां? एक व्यक्ति को पकड़ नहीं पा रही पूरी बंगाल की पुलिस। शाहजहां शेख वहां संदेशखाली में है। संदेशखाली 1 ब्लॉक बेर मजूर 1 और 2 जीपी के अंदर है। ममता जी का संरक्षण में है। पुलिस उनको प्रोटेक्शन दे रहा है। एसडीपीओ मीनाखा अमीनुल इस्लाम खान, he is the specially assigned by the Mamta ji police to protect Shahjahan from central agency and others investigating agencies. ममता बनर्जी एक बार भी नहीं गई है वहां पे, तब से लेकर उनको इतनी संवेदनशीलता नहीं है कि एक बार खुद जाए। जाने का जरूरत नहीं है जाने से, क्योंकि ममता लोगों का आक्रोश तो उन्होंने देखा होगा। का बाद जितना बिग इंसिडेंट हुआ वो हमारी बीरभूम का रामपुरहाट बकटी हो सकता है, हंसखाली हो सकता है, आमडागा हो सकता है, मोगराहाट हो सकता है। पंचायत चुनाव में इतना हिंसा हुआ, 55 लोग का देहांत हो गया। ममता बनर्जी कहां भी नहीं जाता है, उनका प्लानिंग में नहीं है। वो दबा पाएंगी इसको? वो अपने पुलिस और कैडर को देकर ये जो इज ओनली इंटरेस्टेड ये जो लोगों का जो संघर्ष है, बूथ एंड rig the election and win over the poll by the help of Shaukat Mullah and Shahjahan. अभी ये आखिरी सवाल है शुभेंदु जी कि केंद्र सरकार इतनी लंबी छूट क्यों दे रही है बंगाल सरकार को? किसी और स्टेट में ये बात होती है अब तक प्रेसिडेंट्स रूल हो जाता, बंगाल में सिर्फ रिकमेंडेशन होता है। एनसीडब्ल्यू सेंट्रल गवर्नर प्रेसिडेंट्स रूल की बात करते हैं, मगर वो तो नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट इज डूइंग हिज वर्क वेरी सिंसियरली. You know it very well. You are the very senior most reporter of our nation. You are very popular reporter of our nation. You also suffer in Maharashtra government didn't time. We know it very well. The law and order and the CRPC, IPC is a state subject. You know it. Central government is doing very seriously. आपका वहां 5 जनवरी ईडी नहीं जा सकता तो संदेशखाली आपका स्क्रीन में नहीं आ सकता। आज जो संदेशखाली का पिक्चर अब दिखा रहा है, आपका जो लोकल रिपोर्टर दे आर सफरिंग टू मच। सांटू कस्टडी में है। सांटू को तो जेसी में नहीं भेजा, सांटू को रिमांड में ले लिया। जैसे डाकात को लेता है, जिसमें मर्डरर को लेता है, जिसे एक्सट्रीमिस्ट को लेता है, एंटी नेशनल को लेता है, उसको रिमांड में भेज दिया है। आज आप लोग सफर कर रहा है, लेकिन संदेशखाली सामने आया ड्यू टू एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट रेड हैपेन ऑन 5 जनवरी 2024। ये संभव हुआ, मोदी जी देश का नेता है, उन्होंने इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को खुला छोड़ दिया है, कोई इंटरफेरेंस नहीं है, आप अपना काम करो। Didn't time Dr. Manmohan Singh was the Prime Minister. Due to the Dr. Manmohan Singh blessings, Mamata Banerjee outside the jail. She is the main beneficiary of Saroda scam. ये फर्क है, सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा काम कर रहा है और जितना भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी काम कर रहा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको खुला छूट दिया है। नो पॉलिटिकल इंटरवेंशन, ऑल investigation going on by the monitoring of the Calcutta High Court or Supreme Court. Mr. Shubhendu Adhikari, I thank you for your support for Shantu Pan, for the Republic Media Network, and we are tracking the political developments. आप जो जा रहे हैं, जो कर रहे हैं, उसकी coverage भी हो रही है, सब लोग देख रहे हैं। Entire और मुझे लगता है एक तरह से politics peak हो चुकी है बंगाल। Shantu Pan and Republic. Thank you. नमस्कार। शुभेंदु अधिकारी जी, मेरी आवाज आपको आ रही है? Can you hear me? शुभेंदु अधिकारी, this is Arnab Goswami here. क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? Yes, Can you I hear am me? listening carefully. हाँ जी, yes. शुभेंदु अधिकारी जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि जिस तरह से आपने सपोर्ट किया है जो हमारे रिपोर्टर की अरेस्ट हुई है वहां पे।
सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने कई साल बंगाल के पॉलिटिक्स में आप रह चुके हैं, क्या इससे पहले इस तरह की अराजकता, इस तरह की टिरनी, इस तरह की एरोगेंस आपने देखी है? जिस तरह से हमारे रिपोर्टर शंटू पान की अरेस्ट हुई, कोई नोटिस नहीं था, कोई क्वेश्चनिंग नहीं हुई और कोई केस नहीं बनी। पहले अरेस्ट किया गया, उसके बाद कार्रवाई शुरू हुई। दिस इज कंप्लीटली इलीगल, प्रोसीजर फॉलो नहीं हुआ शुभेंदु जी। तो आप इस अरेस्ट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये अरेस्ट के बारे में कल आपका नेशनल चैनल में और हमारी रिपब्लिक बांग्ला में मैं थ्रू फोन मेरा रिएक्शन दिया। आज सुबह से मैं बहुत बार मेरा संदेशखाली आज दौरा था, तो पहले तो सिंगल बेंच का ऑर्डर ये लोग चैलेंज किया, उसके बाद डिवीजन बेंच का ऑर्डर आया। मैं पूरा दिन और उसका बाद जो काम प्रेस क्लब का करना था वो काम मुझे करना पड़ा। मैं प्रेस क्लब में बता दिया जो हुआ है ये एक्सेप्शन केस है। जिस तरीके से इलीगली विदाउट issuing any 41 notice or any type of notice from the local police station, they detained and arrested Republic Bangla reporter, very energetic, young, promising reporter Sontu Pan. इसलिए ये पूरा एक्सेप्शन केस है। बंगाल में जो तानाशाही चल रहा है और यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन का जो पिलर है, लॉ मेकर्स, आई ऑपोजिशन लीडर, मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम आई सस्पेंडेड फ्रॉम द असेंबली इन लास्ट 3 years, अप्रोक्स 3 years। यहाँ ब्यूरोक्रेसी को काम करने नहीं दे रहा है। थर्ड जुडिशियरी अटैक in 2021, Honorable Justice Kaushik Chanda, after that Rajasekhar Manta, Honorable Justice, Justice Abhijit Ganguly, Justice Sinha, everybody attacked by the ruling party. Last, the fourth pillar of the democracy, media, उसको खिलाफ ये जो कार्रवाई कर रहा है पुलिस को गलत तरीके से इस्तेमाल करके, ये बहुत एक्सेप्शन केस है। कॉन्स्टिट्यूशन का सब पिलर ये खत्म कर दिया है। और सांटू पान रिपब्लिक टीवी का खिलाफ जो कार्रवाई ये पूरा इलीगल है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, अनएथिकल है। इसमें ममता बनर्जी स्टेट की चीफ मिनिस्टर एज वेल एज होम मिनिस्टर, उनका सीधा इसका इन्वॉल्वमेंट है। और सोंटू का यही कसूर था, जब कुछ महीने पहले हमारी यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस प्रीमिसेस है, वहाँ ईडी का ऑफिस है, जब ममता जी का भतीजा उनको ईडी बुलाया था, उसका इंटरोगेशन कंप्लीट होने का बाद बाहर एक पत्रकार सम्मेलन का उन्होंने अरेंजमेंट किया, नेफ्यू ऑफ द चीफ मिनिस्टर। डिडंट टाइम संटू पान asked a rare question to the Prince of Bengal। इसलिए रिपब्लिक टीवी तो टारगेट है, लेकिन खास करके सोंटू को रिवेंज लेते हुए भतीजा का इशारा से ममता बनर्जी का जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है बंगाल पुलिस, दे डिड दिस टाइप ऑफ इलीगल अनएथिकल जॉब yesterday। एंटायर बंगाल पीपल condemned this type of hooliganism by the